कभी नहीं। क्या होगा? घुल जाएगी, पानी में लीन हो जाएगी। इसी का नाम है मोक्ष, परमात्मा में लीन हो जाना। किति प्रेण भक्ति योगेना, भगवान की भक्ति चाहता है तो गुरुदेव के मंत्र का जाप करे। ये विधान बताया। सृष्टि ए भागवत में 3 बार सृष्टि का वर्णन आया है भैया। संसार में कुछ नहीं था, जल ही जल था। एक अंडा पड़ा, समय आने पर वो फूट गया, उसमें से एक आदमी निकला। सिर्फ अकेला रहता था, केवल भक्ति के द्वारा उस आदमी को जाना जाता है। उनकी नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा की चत्वारी ले 4 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। चिंतन करने लगे कि मुझे जन्म देने वाला दाता कौन है। कीस चिंतये द्वक्षरमेकदाम्बः शिवपाष्णलो दुर्गतितं वचो विभु स्पर्शे सुयस्फोटसमेकविंशम्। 16वां और 21वां शब्द सुनाई दिया तप के तप करो। किसका तप करें? नारो जीव समूह से असौसा नारायणा। नार माने होता है जल और अयन होता है घर। जो जल की अंदर घर बना करके रहे उसका नाम है नारायण। नारायण का चिंतन किया है और तुरंत ही नारायण का चिंतन किया, प्रसन्न हो गए हैं। भगवान नारायण ने दर्शन दिए। चतुर्श्लोकी भागवत दी है और कहा कि मैं पहले था, मध्य में और अंत में मैं ही हूं। वो शून्य बचता है, वो मेरा ही रूप जानो। वो कैसे? कियमेवास मेवाग्रे अग्रे। वो शून्य बचता है, वो मेरा ही रूप समझो। वो कैसे? 10 मटके हैं, 10 मटके और 10 मटकों में पानी भर दिया। 10 मटकों पर नाम लिख दिया, रामू श्यामू अलग अलग। भगवान कह रहे हैं अब सूर्य नारायण तो एक है। 10 मटकों में पानी भरा है और झांकोगे तो 10 मटकों के अंदर सूर्य नारायण नजर आएगा? आएगा। 10 मटकों के अंदर पानी भरा है और सूर्य नारायण ऊपर है। 10 मटकों के अंदर झांकोगे तो सूर्य नारायण नजर आएगा। परमात्मा कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, सब जगह हूं, कण कण में मैं हूं। यो विशिष्य अथवा एक ठाकुर साहब थे, ठाकुर साहब, उन्हें एक सोने की ईंट निकाली। ईंट किसकी है? सोने की। सोने की। जौहरी के पास में गए, सुनार के पास। सुनार ने का काम किया, उसमें से गहने बना रहे, गहने बनाना प्रारंभ कर दिए। मंगलसूत्र है, अंगूठी है, लर है, कुंडल है, अलग अलग बनाती है। अब पूछते हैं कि वो महिला कान में क्या पहने हैं? उसने कहा कुंडल, पर कुंडल नाम रख दिए है क्या कि स्वर्ण। गले में क्या पहने कि माला, मंगलसूत्र है किसका? स्वर्ण का। परमात्मा कहते हैं कि मैं सब जगह हूं,
पर नाम नाम अलग अलग विभक्त रूप में नाम से मैं प्रचलित हूँ। ठाकुर को गुस्सा आयो और इमाम जस्ता में सब गहने इकट्ठे करके कूट दिए। कूट दिए। अब विचार करो, इसमें से कुंडल निकालो तो कुंडल निकलेगा, क्या बचा? सोना बचा ना? अब कुंडल तो नहीं है। यो शेष सोषमयम, वो शेष बचता है, वो ही मेरा रूप जानो। आई चतुर्श्लोकी भगवद्गीता है और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मैं सृष्टि करना चाहता हूं, मुझे पातक ना लगे, मुझे पाप ना लगे, आशीर्वाद दे दिया। ये सृष्टि का वर्णन मैंने संक्षिप्त में श्रवण करा दिया है। आज धृतराष्ट्र के समीप में महाराज विदुर जी पहुंचे और विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, यदा तु राजा, हे राजन, ये पांचों पांडवों को क्यों कष्ट दिया जा रहा है? पांडु नहीं है तो आप उनको कष्ट मत दो ना। कि यदा तु राजा सुसुतान साधु पुष्णन् निधर्मेण विनष्टि दृष्टि। इतना तो कहा विदुर ने कि पांचों पांडवों को कष्ट क्यों दिया जा रहा है? अरे उनके जीविका के लिए 10 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। इतने में तो दुर्योधन आ पहुंचा और दुर्योधन जो ही पहुंचा है और दुर्योधन ने कहा, अरे मेरे टुकड़े खा रहा है, मेरी रोटी खा रहा है और एकांत में मेरी आलोचना करता है और मेरे पिता को बहकाता है, निकल जाए यहां से। दुर्योधन की ऐसी कड़वे शब्द सुने विदुर जी को कष्ट हुआ। महाराज विदुर जी में इतनी शक्ति थी, निगाह भर के दुर्योधन को देख देते। डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, डोंगरे जी महाराज ने लिखा, डोंगरे जी महाराज बोले कि विदुर में इतनी शक्ति थी कि गहरी निगाह से देख देते और दुर्योधन को तो वहीं पर भस्म हो जाता। पर वो गाली को अशब्द को पी लेता है, उसी का नाम है संत। अशब्दों को पी लेता है, सहन कर लेता है, उसी का नाम है संत। तीर तमंचा भाला सब कुछ रख कर के निकल पड़े हैं। अब तो ऐसा हाल हो गया कौरवों का, सा निर्गता को रब पुण्य लब्धो। ऐसा जान पड़ता है राजन कि कौरवों का पुण्य ही छीण है गया हो। जैसे विभीषण, 3 व्यक्ति मिले जाएं, हैं? कि सचिव वेद गुरु 3 प्रिय बोले भैया। अरे भाई डॉक्टर है, सचिव है, गुरु है, ये 3 व्यक्ति मिल जाएं और राजा से हमें हाँ मिला दे, डर के कारण तो राज्य चौपट है, उस राज्य की भलाई नहीं है।
बहुत कुछ समझाया विभीषण ने अपने भाई को, बहुत कुछ समझाया, पर रावण नहीं मानता। कि ममपुर बसे तपो सेन पर प्रीति, ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, छठ मिल जा